हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, सीखने का आकलन। असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग आर यूजुअली ग्रेड बेस्ड एंड कैन इंक्लूड। तो जो सीखने का आकलन है वह ग्रेड बेस है, जैसे कि हमारे रिजल्ट पे जो नंबर दिए जाते हैं उसके बेस पे है, जैसे कि एग्ज़ाम्स, पोर्टफोलियोज़, फाइनल प्रोजेक्ट्स, जो बच्चे फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं उस पर जो उन्हें ग्रेड मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं उस पर। देन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई या फिर अलग तरीके से कोई टेस्ट होती है जहाँ पे बच्चे कितने नंबर्स लाए हैं उस पर फोकस किया जाता है। देन they have a concrete grade attached to them that communicate student achievement to teachers, parents, students, school level administrators and district leaders। तो इस तरीके से जो रिज़ल्ट बन गया है, ग्रेड बन गया है, वो एक कॉन्क्रीट रूप में है। कॉन्क्रीट है मतलब उसे देख सकते हैं, उसे ले सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है तो आप प्रूफ नहीं कर पाते हो सामने वाले को कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, बट एक ग्रेड मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, जहाँ से नंबर के द्वारा बच्चे की क्वालिटी मिल जाती है, पता कर लेते हैं। उस तरीके से उनके पास एक कॉन्क्रीट ग्रेड होता है जो कि अटैच होता है, मतलब जो जिसे कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चे की अचीवमेंट के लिए, बच्चे ने कितनी कौशल्य को प्राप्त किया है इसके बारे में बात कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं टीचर से, उनके माता पिता से, बच्चों से, स्कूल के जो एडमिन होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा इस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स, तो कुछ अन्य प्रकार के आकलन नीचे दिए गए हैं जो कि इस ग्रुप में यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इंक्लूड होते हैं, जो भी हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में देखे थे। समेटिव असेसमेंट है, समेटिव योगात्मक आकलन मूल्यांकन। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, सामान्य संदर्भ मूल्यांकन। क्रिटेरियन रेफरेंस्ड है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इस तरीके से ये जैसे कि हमने समेटिव में देखा था कि बच्चों के टेस्ट पे फोकस किया जाता है, मार्क्स पे फोकस किया जाता है। नॉर्म रेफरेंस में भी बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम या उसकी ग्रेड पर ही फोकस किया जाता है। क्रिटेरियन में हम देखे थे कि बच्चों की पर्सनालिटी पे फोकस किया जाता है कि बच्चा कितना कौशल्य सीखा है और उसे अभी कितना सीखना बाकी है, इस पर फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से ये तीन जो असेसमेंट हैं वे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब आपको कुछ सीखना है तो उसे आप कैसे आकलन करेंगे उसके बारे में है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग शुड ऑलवेज बी ऑनगोइंग एंड एक्शनेबल, जो कि सीखने के लिए आकलन है वो हमेशा चलता ही रहता है और वो क्रियाओं में दिखता है। व्हेन यू आर क्रिएटिंग असेसमेंट कीप दिस की क्वेश्चंस इन माइंड, जैसे कि आप कोई असेसमेंट मूल्यांकन आकलन तैयार कर रहे हैं, मूल्यांकन बच्चों का ले रहे हैं उसे समझने के लिए कितना समझ पाया है, तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखें। वो है व्हाट डू स्टूडेंट्स स्टिल नीड टू नो, यानी बच्चे को अभी किस चीज़ को जानना ज़रूरी है। व्हाट डिड स्टूडेंट्स टेक अवे फ्रॉम द लेसन से या टॉपिक से बच्चे ने कितना समझा है। उसके बाद डिड स्टूडेंट्स फाइंड दिस लेसन टू ईजी टू डिफ़िकल्ट, क्या बच्चों को ये लेसन आसान लगा या बहुत ही कठिन लगा, इसके बारे में आप पता करें। देन डिड माई टीचिंग स्ट्रैटेजीज रीच स्टूडेंट इफ़ेक्टिव, क्या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों पे कुछ असर हुआ या नहीं, इसके बारे में पता करें। इस पे ही ये सीखने का आकलन है। व्हाट आर स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली मिसअंडरस्टैंड, यानी बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, उस पर फोकस करें टीचर। व्हाट डिड आई मोस्ट वांट स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, यानी इस पाठ से बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो पढ़ानी है या उन्हें समझनी चाहिए। डिड आई सक्सेड, क्या उसमें मुझे सक्सेस मिला। इस तरीके के क्वेश्चंस टीचर खुद से पूछ सकती है और इसी बेस को लेकर टीचर अपना एक टॉपिक अपने क्लास पे रन कर सकती है, पढ़ा सकती है और बच्चों के अंदर के कौशल्य निर्माण कर सकती हैं।
Common types of assessment for learning include formative assessments and diagnostic assessment. रचनात्मक आकलन या फिर नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन, इन दोनों असेसमेंट, ये दोनों असेसमेंट ही असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि इसमें बच्चों को रचना करना बताना है, टीचर्स अपने इन पॉइंट को ध्यान में रख के बच्चों के अंदर के कौशल्य का निर्माण कर सकती हैं उस पार्ट के द्वारा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, बच्चा कहाँ पर कम पढ़ रहा है और टीचर को उसे किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन देने की या अलग तरीके से उसके कौशल्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे यूज़ कर सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम देखेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि आकलन सीखने के रूप में आकलन। यहाँ हम देखेंगे असेसमेंट एज लर्निंग एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो सीखने के रूप में आकलन बहुत ही क्रियात्मक तरीके से बच्चों को अपने पढ़ाने के तरीके में इन्वॉल्व करते हैं, समावेश करते हैं। इट टीचेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट अचीवेबल गोल्स फॉर देमसेल्फ। तो ये जो सीखने के रूप में आकलन है, बच्चों को इतना काबिल बना देता है कि बच्चे उसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तर्क शक्ति उनकी बढ़ती है, तर्क कौशल्य उनका बढ़ता है। उसके बाद किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे अपना गोल खुद सेट कर देते हैं और उसी पर वर्क करते हैं। तो ये चीज़ बच्चे यहाँ सीखते हैं, जहाँ पर है सीखने के रूप में आकलन। एंड ऑब्जेक्टिवली मेज़र देयर प्रोग्रेस, और उसके बाद बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं या बच्चों ने कितना सक्सेस हासिल किया है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। दे कैन हेल्प इंगेज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि सीखने के रूप में आकलन मदद करता है बच्चों को इन्वॉल्व करने में, इन्वॉल्व मतलब उसे समावेश करने में, कि वो किस तरह की अपनी प्रगति यानी अपनी पढ़ाई पे किस तरह से वह अपना फोकस कर सकें या अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रख सकें। Some examples of assessment as learning include ipsative assessment। ipsative assessment है जहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे ने कल क्या किया था, ये देखा जाता है कि बच्चे आज क्या सीख रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, बच्चे खुद से कितना कर रहे हैं, अपना खुद का अवलोकन कितना कर रहे हैं, ये चीज़ हम इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं यहाँ। एंड पीयर असेसमेंट, बच्चे ग्रुप में कैसे आकलन कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या सीख रहे हैं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और ये डॉगलस बी मैकलॉड इन्होंने कहा है कि इतनी चीज़ें हम इप्सेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, यानी कि इप्सेटिव असेसमेंट में हम देख चुके हैं कि बच्चे को कल क्या आ रहा था वो ना देख के आज बच्चा क्या सीख रहा है उस पर फोकस किया जाता है। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा खुद से कितना अपने आप को आकलन कर पाता है, खुद से अपनी चीज़ों को कैसे करके सीख रहा है। एंड पीयर असेसमेंट, बच्चे ग्रुप में कैसे एक दूसरे से सीख रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है असेसमेंट एज लर्निंग में। आई होप दोस्तों आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।